वो कहते हैं ना, जब भीतर साहस हो तो बाहरी चुनौती भी परीक्षा नहीं अवसर बन जाती है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने आध्यात्मिक साथी ज्योतिषी पांडे जी के चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं ग्रहों की चाल, भाग्य का हाल और मन को छू लेने वाला ज्योतिषीय सार। अगर बात करें जनरल ओवरव्यू की, तो प्रिय वृषभ राशि के जातकों, इस सप्ताह मतलब 14 अप्रैल से 20 अप्रैल का समय आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से अनुकूल बताती है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि, शनि और बुध के साथ पंचग्रही योग और सूर्य का उच्च राशि में गोचर, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि यह समय आपके लिए समृद्धि, आत्मविश्वास और नई शुरुआत का है। इस सप्ताह का मूल मंत्र है, जहाँ शब्द शांत हों और मन साहसी, वहीं से शुरू होता है भाग्य का निर्माण। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं करियर और व्यवसाय की। तो सोमवार और मंगलवार मतलब 14 और 15 अप्रैल, जो कि सप्ताह की शुरुआत है, इसमें आपके कार्य क्षेत्र में नई योजनाओं और अवसरों का आगमन होगा। उच्च अधिकारियों से सराहना मिलने की संभावना है। यदि आप किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं, तो सफलता के योग प्रबल हैं। बात करते हैं प्रो टिप की, तो इस इन 2 दिनों में हो सके तो नीले रंग के वस्त्र का धारण करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बुधवार और गुरुवार की, यानी 16 और 17 अप्रैल की। तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह समय लाभकारी रहेगा। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। यदि आप साझेदारी में काम कर रहे हैं, तो समझौतों और अनुबंधों पर ध्यान दें। हर डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें। विशेष सावधानी, इस सप्ताह कोई सहकर्मी आपके किए हुए कार्यों का क्रेडिट ले सकता है, इसलिए अपने हर कम्युनिकेशन को डॉक्यूमेंटेड रखें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शुक्रवार और शनिवार, यानी 18 और 19 अप्रैल की। वर्क फ्रॉम होम या रिमोट असाइनमेंट में काम करने वालों के लिए यह समय अधिक लाभकारी है। सप्ताह का अंत पूर्वालोकन करना और अगले सप्ताह की रणनीति बनाना आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। अगर बात करें इन 2 दिनों के सक्सेस मंत्र की, तो हर काम की शुरुआत से पहले 3 बार गहरी सांसें लें और कहें, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्थिर हूँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लव और इमोशंस की। तो सोमवार और मंगलवार मतलब 14-15 तारीख को यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो पार्टनर के साथ समय बिताना ज़रूरी होगा। उनके मन की अनकही बातें सुनिए। सिंगल जातकों को किसी पुराने मित्र से पुनः संपर्क स्थापित करने का मौका मिल सकता है, और ये दोस्ती कब प्रेम का रूप ले ले, कोई नहीं कह सकता। बुधवार और गुरुवार यानी 16 और 17 अप्रैल, कुछ भ्रम या असमंजस्य की स्थिति बन सकती है। किसी और की बातों में आकर कोई निर्णय ना लें। सच्चा संवाद ही सच्चा समाधान है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। शुक्रवार और शनिवार 18-19 अप्रैल की बात करें, तो रिश्तों में गहराई और समर्पण होगा। अगर आप किसी से रिश्ते में दूरी महसूस कर रहे हैं, तो यह समय है खुलकर बातें करने का। कोई सरप्राइज डेट प्लान करें, प्रेम फिर से खिलेगा। अगर प्रेम मंत्र की बात करें, तो जो दिल से सुने वही सच्चा प्रेमी, और जो चुप्पी भी समझे वही जीवन साथी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेल्थ और ऊर्जा की। तो सोमवार और मंगलवार मतलब 14 और 15 अप्रैल, डाइट में गर्म चीजें कम करें। सिर दर्द या आंखों में जलन की समस्या हो सकती है। टू डू लिस्ट को सीमित रखें, सब कुछ एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। बुधवार और गुरुवार यानी 16-17 अप्रैल की अगर बात करें, तो जिन्हें ब्लड शुगर या माइग्रेन की समस्या है, उन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। योग, प्राणायाम और सुबह की वॉक या सूर्य ध्यान लाभकारी होगा। शुक्रवार और शनिवार यानी 18 और 19 अप्रैल की अगर बात करें, तो एनर्जी बैलेंस अच्छा रहेगा। सप्ताहांत में स्पोर्ट्स, डांस या कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें, यह थकान को मिटाएगा। अगर हेल्थ प्रो टिप की बात करते हैं, तो रोजाना सुबह 1 ग्लास गुनगुने पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर पिएँ, शरीर से थकावट दूर होएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। तो इस सप्ताह आपका मन गहरी सोच और आत्ममंथन के द्वार पर खड़ा है। कभी-कभी आपको लगेगा कि कोई बड़ा बदलाव भीतर घट रहा है, और यही बदलाव आपको अगली सीढ़ी पर ले जाएगा। अगर ध्यान मंत्र की बात करते हैं, तो हर दिन 5 मिनट मौन रहकर अपने दिल की धड़कनों को सुनिए, यही सच्ची प्रार्थना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फाइनेंस और निवेश की। तो सोमवार और मंगलवार यानी 14-15 अप्रैल, कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च से बचें, विशेषकर सजावटी, दिखावटी और फैंसी चीज़ों पर। बुधवार और गुरुवार मतलब 16 और 17 अप्रैल, निवेश करने की इच्छा हो सकती है। स्टॉक्स या एसआईपी के माध्यम से लॉन्ग टर्म दृष्टि अपनाएं। अगर किसी से उधार लिया है, तो चुकाने की योजना बनाएं।
अगर बात करें शुक्रवार और शनिवार यानी 18 और 19 अप्रैल की, तो घर में किसी आवश्यक वस्तु की खरीद हो सकती है। बजट देखकर ही कदम उठाएं। वित्तीय प्रो टिप की अगर हम बात करें, तो अपने पर्स में एक पीला सिक्का रखें और चुपचाप धनदायक कहकर शुभ ऊर्जा दें। ये धन को आकर्षित करेगा। इस हफ्ते आपके लिए शुभ समय अगर हम रविवार की बात करें, तो सुबह 7:30 बजे से सुबह 9 बजे तक का है। सोमवार की बात करें तो दोपहर 1:45 से लेकर दोपहर 3 बजे तक का है। मंगलवार की बात करें तो सुबह 9 बजे से 10:15 तक का है। वहीं बुधवार की बात करें तो शाम 4 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक का है। अगर गुरुवार की बात करते हैं तो फिर सवेरे 6:45 से सवेरे 8:15 तक का समय बहुत शुभ है। शुक्रवार की अगर हम बात करते हैं तो दोपहर 12:30 बजे से 1:45 तक का समय शुभ है। तो वहीं शनिवार की बात करते हैं तो शाम 6:30 से 8 बजे तक का समय अत्यंत शुभ है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के दिव्य संदेश की। तो जब आत्मा शांत होती है तो ब्रह्मांड स्पष्ट दिखने लगता है, और जब विचारों की भीड़ छटती है तब सच्चे निर्णय जन्म लेते हैं। यह सप्ताह आपको आंतरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए है। ग्रहों का संदेश साफ है। आपके भीतर जो परिवर्तन चल रहा है वही आपकी बाहरी दुनिया को आकार देगा। ध्यान रखें, यह समय तेज भागने का नहीं बल्कि सही दिशा में चलने का है। अगर सप्ताह की कुछ मुख्य झलकियों पे नजर डालें, क्विक हाइलाइट्स जिनको हम कहते हैं, तो करियर के लिए कोई पुराना क्लाइंट या प्रोजेक्ट फिर से एक्टिव हो सकता है। अप्रत्याशित ढंग से किसी सीनियर का मार्गदर्शन मिल सकता है। अपने काम में गुणवत्ता को प्राथमिकता दें, मात्रा को नहीं। अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो रिलेशनशिप में स्पेस और सम्मान दोनों जरूरी है। सिंगल जातक अब पहले खुद से प्यार करना सीखें। यही सच्चे रिश्ते की तैयारी है। अगर बात करें हेल्थ की, तो पेट व त्वचा से संबंधित कुछ परेशानियां संभव हैं। जल व नींद का संतुलन बनाए रखें। किसी पुरानी हैबिट जैसे लेट नाइट स्क्रीन टाइम को सुधारने की बहुत सख्त आवश्यकता है। अगर बात करें आत्मिक स्थिति की, तो कोई पुरानी बात या घटना मन को विचलित कर सकती है, लेकिन वही घटना आपकी आत्मिक ग्रोथ का बीज भी हो सकती है। मौन और प्रकृति के साथ समय बिताना अत्यंत उपयोगी रहेगा। फाइनेंशियल टर्म्स की अगर हम बात करें, तो बड़े निवेश या लोन संबंधी निर्णय फिलहाल टाल दें। अपने खर्चों की पुनर्रचना करें। हर चीज जो आप खरीदते हैं वो जरूरी नहीं होती। दिखावे पे मत जाएं। सप्ताह का अगर हम रंग की बात करते हैं तो हल्का गुलाबी है। और एक छोटा सा उपाय, हर गुरुवार पीले वस्त्र दान करें और माँ लक्ष्मी के सामने बैठ करके उनकी आराधना करें। यह आर्थिक और मानसिक स्थिति दोनों प्रदान करेगा। ध्यान रखिएगा, ग्रह दिशा दिखाते हैं पर भाग्य रचता है वही जो अपनी कमजोरियों को साध ले और अवसरों को पहचान ले। तो दोस्तों, ये था वृषभ राशि का विशेष और विस्तारपूर्ण राशिफल 14 से 20 अप्रैल तक का, सिर्फ ज्योतिषी पांडे जी की ओर से। अगर ये भविष्यवाणी आपको सटीक और प्रेरणादायक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और नीचे कमेंट लिखें कि इस हफ्ते का कौन सा संदेश या दिन आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। याद रखिएगा, ग्रह राह दिखाते हैं लेकिन चलना तो आपको ही होता है। कर्म का दीपक जलता रहे, तभी खिलता है भाग्य का वृक्ष। धन्यवाद।